दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की अपनी जो तैयारी है उसको करें, ताकि एट लीस्ट एक पोस्ट आपको मिल जाए, चाहे कैसा भी कंपटीशन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें शुरू से लेके आपके लास्ट तक, यानी आपके तैयारी से लेकर के आपके एग्ज़ाम होने तक कैसे आपको अपनी तैयारी करना है जिससे कि आपका एक पोस्ट हो जाए। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो पोस्ट है, ये टोटल पोस्ट 22,000 के आसपास है। फुल नोटिफिकेशन आने पर ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है, क्योंकि ये रिक्तियां घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है फुल नोटिफिकेशन आने पर। अप्लाई डेट की बात करूं तो आपका जो डेट है ये 21 जनवरी से आप भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर देंगे। लास्ट डेट आपका 1 महीने के बाद होगा, यानी 20 फरवरी 2026 तक हो चलेगा। तो इसी बीच में आपको अपने फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म भरने के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि आपका आधार कार्ड, इसके अलावा आपका जो है पासबुक रहेगा बैंक का, और 10th की मार्कशीट, और जो लोग SC ST या फिर OBC में आते हैं तो उनका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो लोग EWS में आते हैं तो उनका EWS का सर्टिफिकेट, और जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस या फिर ITI किया हुआ है तो ये इनके सर्टिफिकेट रहा तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो है फॉर्म भरने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये मात्र 10th पास है। तो अगर आप 10वीं किसी सब्जेक्ट में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है वो भी भर सकता है। जो लोग अपने से ITI भी किया है वो लोग भी फॉर्म भर सकता है। रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों को एक फ़ायदा ये होगा कि 20% की जो सीटें हैं उनके लिए रिज़र्व रखी गई है। वो लोग इसमें से थोड़े से कम नंबर पर सिलेक्शन पा जाते हैं। बात करते हैं अब तैयारी की। तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप तैयारी करने का मूड बना रहे हैं तो आप इनकी बातें उनकी बातें सुनना बंद कर देना। बहुत सारे लोग गुमराह करेंगे कि आपकी तैयारी से कुछ नहीं होगा, नहीं सिलेक्शन होगा, या फिर सिलेक्शन के बाद भी यहाँ वहाँ आपको घुमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको निगेटिव अपने माइंड से निकाल देना होगा। अपने माइंड में फुल कॉन्फिडेंट रखना होगा कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें से एक पोस्ट मेरा है, मैं इसको लेकर के रहूँगा। दूसरा, नो योर एग्ज़ाम पैटर्न। आप अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है आप ये देखो कि आप रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म भरे हो तो इसमें कितने लेवल एग्ज़ाम होंगे, कौन कौन से चरण होंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ये अगर एक बार आप जान लेंगे तो उस दिशा में आप अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं पता है रेलवे के इस एग्ज़ाम के बारे में। तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो उसको बता दूं कि आपका एक CBT होगा, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं और ये सारे सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प रहते हैं, उसमें से एक आंसर सही होगा, 3 गलत होगा। जो सही होगा उसी को हमको टिक लगाना होता है। इसी को बोलते हैं CBT। चूँकि ये कंप्यूटर पे लिया जाता है इसीलिए इसको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। इस एग्ज़ाम को अब पास कर लेते हैं तो 3 गुना बच्चों का सिलेक्शन PET यानी फिजिकल टेस्ट के लिए लिया जाता है। ये फिजिकल इसलिए होता है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है फिजिकल, वो इसलिए लिया जाता है ताकि ग्रुप डी का जो काम है थोड़े से हार्ड वर्क है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा इसका फिजिकल को अगर क्रॉस करेगा तभी उसको उसमें लिया जाएगा, वरना जो लोग पास नहीं कर पा रहे हैं तो वो ग्रुप डी में क्या काम करेंगे। अल्टीमेटली रेलवे का ये गोल है कि हमें जो भी कैंडिडेट मिले वो हार्ड वर्किंग मिलने चाहिए। इसी वजह से ये फिजिकल टेस्ट होता है। इस फिजिकल टेस्ट में आपको एक रनिंग होगा जो कि 1000 मीटर की दौड़ होगी, और आपका दूसरा होगा वजन वाला, जिसमें कि आपको महिला है तो 20 किलो और पुरुष है तो 35 किलोग्राम का वजन उठाना होगा अपने कंधे पर। इस PET के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट आप रेलवे को बताते हैं
उस डॉक्यूमेंट को रेलवे चेक करती है कि क्या आपने जो दिया है सब सही है क्या। सब सही रहेगा तो रेलवे आपको एक मेडिकल करा देगी। मेडिकल इसका इजी होता है, तो अगर आप चश्मा लगाते हैं या फिर कलर ब्लाइंडनेस है या फिर आप विकलांग हैं तो भी इसका जो है मेडिकल पास कर जाएंगे। एक चीज़ बता दें, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये महिलाएं भी भर सकती हैं, तो यस, महिलाएं भी इसका फॉर्म भर सकती हैं। इस मेडिकल के बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपने स्कोर किया हुआ है यानी आप नंबर ला दिए हैं तो आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब जो है इसके बाद का जो अगला पड़ाव है यानी तीसरा, इस वीडियो में मैं 10 सूत्र बताने वाला हूं, जो कि मैंने पहला बताया था कि आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंट रखना है, दूसरा आपके अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है। अब तीसरा बात करते हैं कि आपको अपना जो सिलेबस है इसके बारे में अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जो आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है तो आपका जो सीबीटी है उसी पर ही फोकस करना होगा। एक बार आपने सीबीटी पास कर लिया और अच्छा स्कोर कर लिया तो समझो आपका रेलवे में ग्रुप डी में जॉब होने वाला है। अब जो है ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो सीबीटी है इसका सिलेबस क्या है। तो आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है, जब रेलवे नोटिफिकेशन देती है तो उसी नोटिफिकेशन में ही सिलेबस डाल के देती है। मैं यहाँ स्क्रीन पर भी वो सिलेबस लगा रहा हूँ। इस सीबीटी में 100 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के 25-25 सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 30 सवाल पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर्स यानी जो आजकल घटनाएं हो रही हैं उस करंट अफेयर से 20 सवाल, इस तरीके से आपको 100 सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि निगेटिव मार्किंग होता क्या है। तो आपको बता दूं कि अगर आप 3 सवाल गलत कर लेते हैं तो समझो कि आपने जो एक सवाल सही किया है उसमें से भी आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी 1/3 का निगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन पे होता है। तो आप 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर आपने जो सही किया है उसमें से भी माइनस कर लिए जाते हैं। तो इसीलिए कोई तुक्का ना लगाए, इसी वजह से ये 1/3 का निगेटिव मार्किंग डाल दिया जाता है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या एग्ज़ाम इसका टफ होता है, क्या जो एवरेज बच्चा है, जो कमज़ोर बच्चा है, इस एग्ज़ाम को पास कर जाएगा। तो यस, इसका जो एग्ज़ाम का लेवल है ये काफ़ी हद तक नॉर्मल, यानी कि बहुत हार्ड भी नहीं होता है और बहुत इजी भी नहीं होता है। आप अगर ठीक ठाक तैयारी करते हैं तो आपका ये जॉब हो सकता है। इसमें आपको 10वीं लेवल तक के ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इसमें हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चौथा, कि परचेज ऑफ बुक्स। आप जो सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स जो सवाल पूछे जाएंगे, उसके लिए आप किताबें खरीद लो। किताबें आप कोई भी खरीद सकते हैं जो कि आपको उससे रिलेटेड होने चाहिए। मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पे किसी का नाम लेने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में ये किताबें मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप जब ये किताबें खरीद लेना, जब आप किताबें खरीद लेना तो कोशिश ये करना कि 5वां स्टेप है कि स्टडी 7 डेज़। आप 7 दिन ट्रायल करके देखो कि आपने जो किताबें खरीदी है क्या आप उससे पढ़ाई कर पा रहे हो, आपके माइंड में घुस रहा है। तो अगर आपको घुस रहा है तो आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ये मान के चलो कि लगभग 80% बच्चे सेल्फ स्टडी से ही अपना एग्ज़ाम पास करके रेलवे में आए हुए हैं। कोई अलग से कोई स्पेशल कोचिंग किया हुआ नहीं है। बट आप 7 दिन, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यानी 6वां, अगर आपने 7 दिन ये तीनों सब्जेक्ट की किताबें थोड़ी थोड़ी पढ़ाई किया और आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मेरे से सेल्फ स्टडी नहीं होगा, तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी एक ट्रस्टेड ऑनलाइन कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं किसी ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म का यहाँ नाम नहीं लेने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से जो अच्छा रहेगा उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्री यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है फ्री वाले वो भी अवेलेबल है,
आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखना कि अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप सेल्फ स्टडी करो, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 7वां कि आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। आपने देखा होगा कि जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते थे तो उस समय अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस पेपर यानी सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चंस बैंक सॉल्व करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क ला दें और उस एग्ज़ाम को जो देने वाले हैं उससे हम फेमिलियर हो जाए। तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की भी कुछ किताबें अगर आप खरीद सकते हैं तो वो भी आप ले करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं ऑफलाइन तो आप चाहे तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, अवेलेबल है। मैं हमेशा अपने मॉक टेस्ट के बारे में बताता रहता हूँ। ये वीडियो पूरी तरीके से ईमानदार है तो मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। आप मॉक टेस्ट से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा 8वां कि टेस्ट योर नॉलेज बाय स्कोर। आप कितना स्कोर कर पा रहे हो ये चीज़ टेस्ट करना बेहद ज़रूरी है, वहीं आपको टारगेट दिलाएगी यानी आपका कट ऑफ क्लियर करेगी। नेक्स्ट 9वां सेट योर टारगेट एबव 75 प्लस। आप चाहे किसी भी कैटेगरी या फिर किसी भी जोन में है, आप अपना जो तैयारी है, ये आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप अपना जो टारगेट है ये 75 प्लस रखो। वो बात अलग है कि आपका कम में ही सिलेक्शन हो जाए, बट आप जब तैयारी कर रहे हो तो 75 प्लस ही रखना। नेक्स्ट आपका लास्ट 10वां पॉइंट है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो मैं हमेशा से बताता हूं कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन्हीं को सॉल्व करना है, अननेसेसरी आपको तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि वहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग होगा और निगेटिव मार्किंग के चक्कर में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं, उनका मेरिट में आते हुए भी नाम छूट जाता है, रह जाता है। तो आपको तुक्का मारने से बचना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप भी इस एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी से भी तैयारी करके पास हो सकते हैं। सारे बुक्स का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ।